ये कहानी एक खूबसूरत से गांव में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया की है, जो एक गरीब चिड़िया थी। वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया ने 12वीं तक की कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो ग्रेजुएशन कर रही थी। टुनटुनी का बहुत मन था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर में नौकरी करने के लिए जाए, इसीलिए वो जी लगाकर पढ़ाई कर रही थी। उधर दूसरी तरफ उसकी माँ टोनी सिलाई करके अपने दोनों बच्चों का पेट पाल रही थी। टोनी खुद से पहले अपने बच्चों को रखती थी और उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का कॉलेज में रिजल्ट आ जाता है और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। माँ देखो, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गई। माँ, मेरा ग्रेजुएट पूरा हो गया। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज तो क्या खाने में खाएगी? मैं वही बनाऊंगी जो मेरी बेटी मुझे कहेगी। माँ, तुम कुछ भी खाने में बना लो। बात सुनो माँ, मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोल बेटी, क्या बात है? मैंने आज तक तुझे किसी बात से मना किया है जो आज मना करूंगी? माँ, मेरा बहुत मन था मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो मैं शहर जाकर नौकरी करूं। मैं नहीं चाहती कि तुम बुढ़ापे में भी सिलाई कर करके अपनी आंखें फोड़ो। देख बेटी, तू शहर में जाएगी कहाँ? वहाँ तो हमारा कोई जान पहचान वाला भी नहीं है। तू शहर का माहौल तो जानती है ना, आए दिन कैसी बुरी बुरी खबरें आती हैं। टुनटुनी अपनी माँ टोनी को बहुत मनाती है। आखिरकार उसकी माँ टोनी उसे शहर भेजने के लिए मान जाती है। अगले दिन ही टुनटुनी चिड़िया शहर जाने के लिए निकल जाती है और मुंबई पहुंच जाती है। वहां उसे सब बड़ा अजीब लग रहा था। वहां तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, जबकि गांव में ऐसा नहीं था। तभी एक चिड़िया उसे लेने आती है। आपका नाम टुनटुनी है? जी हाँ, मैं ही टुनटुनी चिड़िया हूँ। आप कहीं रूही तो नहीं? अरे यार, मैं रूही ही तो हूँ, तेरी बचपन की सहेली। हम दोनों बचपन में साथ में पढ़ा करते थे। अरे यार टुनटुनी, तो बहुत बदल गई, पहचान में ही नहीं आ रही। पहचान में तो तू भी नहीं आ रही, तू भी बहुत बदल गई है। अरे यार, 8 साल हो गए गाँव को छोड़े हुए और एक दूसरे को देखे हुए, इसीलिए ऐसा लग रहा है। चल ये सब बातें छोड़ और चल हम फ्लैट में चलते हैं। रूही टुनटुनी को लेकर फ्लैट में आ जाती है। रूही यार, मुझे काम तो मिल जाएगा ना? माँ को बड़ी मुश्किल से मना के आई हूँ। तू टेंशन ना ले, मैंने बात कर ली है अपनी कंपनी में। तू कल इंटरव्यू दे देना। अगले ही दिन टुनटुनी रूही के साथ जाकर इंटरव्यू देती है। किस्मत से टुनटुनी पास हो जाती है और उसे कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी भी मिल जाती है। नौकरी पाकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। रूही यार, मेरी नौकरी लग गई, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुझे बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अब मैं अपनी माँ की सारी समस्याएं दूर कर दूंगी। तू नहीं जानती रूही, माँ ने हमें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है। रात रात जागकर सिलाई की है, तभी हम पढ़ सके। मैं जानती हूँ टुनटुनी, मैंने खुद देखा है मौसी को। यार वो बहुत मेहनत करती थी तुम्हें पढ़ाने के लिए। अगले ही दिन से टुनटुनी काम पर लग जाती है। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। एक दिन बॉस का बेटा कालू कंपनी में आता है। कालू बहुत ही बदतमीज और बड़े बाप की बिगड़ी औलाद था। उसके अपने पैसों का बहुत घमंड था। वहीं जब उसकी नज़र टुनटुनी पर पड़ती है, वो उसे अपने कैबिन में बुलाता है। टुनटुनी भी उसके कैबिन में जाती है। यस सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सर टुनटुनी। वाह, नाम भी तुम्हारी तरह ही सुंदर है। वैसे आज का क्या प्लान है तुम्हारा? जी मैं समझी नहीं सर। देखो, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत तो नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें सीधे सीधे कह देता हूँ। तुम मुझे अच्छी लगी हो, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ, चलोगी ना? टुनटुनी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो कालू कौवे को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ये बात करने की? तुम मुझे क्या समझते हो? आइंदा किसी चिड़िया से ऐसी गंदी बात करने से पहले ये मेरा तमाचा याद कर लेना। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानती मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस नौकरी से निकलवा सकता हूँ। अरे तुम क्या मुझे नौकरी से निकालोगे? मैं खुद ही इस घटिया नौकरी को लात मारती हूँ। मुझे नहीं करना तुम जैसे घटिया लोगों के साथ काम। टुनटुनी वो नौकरी उसी वक्त वहाँ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। शाम में जब रूही घर आती है तो वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी एकदम ठीक किया तूने। ये कालू है ही इसी लायक। तू क्या करेगी अब? पर तेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। अब वही तो मैं सोच रही हूँ यार, वापस गांव भी नहीं जा सकती। तो कहीं और जॉब क्यों नहीं देखती? न्यूज़पेपर में हर रोज कई वैकेंसीज आती है। ठीक है, पर यार तू मेरा बहुत कर रही है। मैं तेरा ये एहसान कैसे उतारूंगी?
कभी जब मुझे तेरी मदद की जरूरत हो तो मेरी मदद कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। अगले दिन टुनटुनी न्यूज़पेपर में निकली वैकेंसी पर इंटरव्यू देने जाती है, पर उसकी ख़राब किस्मत, उसे नौकरी नहीं मिलती। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। टुनटुनी को अभी भी कोई नौकरी नहीं मिली थी, जिससे टुनटुनी रूठ जाती है। एक दिन जब वो इंटरव्यू देकर बाहर आती है तो वो एक चाय का ठेला देखती है जिस पर बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। तभी टुनटुनी को एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं भी चाय बेचूं? वैसे काम तो मिल नहीं रहा है, मैं रूही से इस बारे में पूछती हूँ। टुनटुनी घर जाकर रूही से इस बारे में बात करती है। रूही को टुनटुनी का ये आइडिया बहुत पसंद आता है। यार वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैंने आजकल देखा है इसमें बहुत कमाई है, कई चाय बेचने वाले अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो ठीक है, हम कल जरूरी सामान ले आते हैं और इसके बाद काम शुरू करते हैं। और फिर अगले दिन ही टुनटुनी ने काम शुरू कर दिया। टुनटुनी ने अपने ठेले का नाम ग्रेजुएट चाय वाली रखा और वो अलग अलग फ्लेवर की चाय बेचने लगी, जैसे चॉकलेट टी, पिंक टी, ग्रीन टी, मसाला टी और ब्लैक टी। उसका ऐसा अलग सा नाम देखकर पक्षी उसकी चाय पीने आते हैं। बहन ये चॉकलेट टी कैसे मिलेगी? 20 का कप। चिड़िया उसकी चाय पीकर बहुत तारीफ करती है। बहन तुम्हारी चाय तो बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल तुम्हारे ठेले के नाम की तरह, बिल्कुल अलग। पहले ही दिन टुनटुनी 1 कप चाय बेच देती है, जिस कारण वो बहुत खुश होती है। ये देख मेरी आज की कमाई। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ रूही, मुझे तो यकीन नहीं होता कि पहले ही दिन मेरी इतनी बिक्री हो गई। ये सब तेरी मेहनत का फल है। चल मौसी को फोन करके अपने चाय बिजनेस के बारे में बता। टुनटुनी अपनी माँ को फोन करती है और उसे अपने चाय बिजनेस के बारे में बताती है। बेटी तू दिन रात तरक्की कर, मैं तो तेरी तरक्की ही चाहूंगी। बस तू मेहनत से काम करती रह, ऊपर वाला तुझे तेरी मेहनत का फल देता रहे। माँ तुम्हारी याद आ रही है। और सोनू कैसा है? बेटी हमें भी तेरी याद आ रही है और सोनू भी ठीक है। इस बार उसने 10वीं कक्षा के इम्तिहान दिए हैं। माँ उसे कहना कि मन लगाकर पढ़े। और माँ तुम भी अब सिलाई छोड़ दो, अब तुम्हारी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। ठीक है बेटी, तू अपना ख्याल रखना। टुनटुनी अब बहुत खुश थी। उसे अब पीछे देखने की जरूरत नहीं थी। उसका काम दिन रात तरक्की जो कर रहा था। इस तरह टुनटुनी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लग जाती। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक गुड बाय।